हेलो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं क्लास 10 का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल जो लेक्चर फर्स्ट शुरू होने वाला है, ये क्लास 10 के लिए है। इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इसमें है। बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा। परिभाषा ये क्या होता है? डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो होता है, इस टॉपिक के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके ये जो चैप्टर आपका चलेगा द्विघात समीकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये बहुपद की परिभाषा क्या होता है, क्या होता है बहुपद? इसको जो होता है P ऑफ x a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a1x a2 स्क्वायर हो जाएगा a3x का पावर 3 प्लस a4x का पावर 4 प्लस डॉट 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 a का पावर n इंटू x का पावर n। इस प्रकार के जो फॉर्म होते हैं, यह एक बहुपद कहलाता है। यह इसका मतलब क्या होता है? जहाँ a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an जो होता है हमारा वास्तविक संख्या होता है, और यक्स जो होता है हमारा एक चर राशि होती है, यानी कि वेरिएबल होता है, जिसका पावर जो होता है हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। इस प्रकार की, यानी कहने का मतलब क्या है, जब वास्तविक संख्या और किसी चर राशि के पावर जो होता है, यानी कि जो घात होता है, पूर्णांक के रूप में लिख करके आपस में उन दोनों को मल्टीप्लाई करे या ना करे, उसको लिखने का जो फॉर्म होता है उसी को पॉलिनोमियल कहा जाता है। एक बार मैं डिफिनेशन की मैं बात करूं, यदि वास्तविक संख्या को तथा यक्स यानी कि चर राशि, कोई भी चर राशि है, हालांकि इसमें यक्स लिया जाता है, इसके पीछे मैं आगे रीजन बताऊंगा क्यों, जब ग्राफ बनाते समय। तो कहने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है? यदि वास्तविक संख्या को और यक्स को यानी चर राशि को आपस में मल्टीप्लाई करके यदि इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसका यक्स का पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, तो इस प्रकार के जो रूप होता है हमेशा एक पॉलिनोमियल होता है, और इसको पीएस से डिनोट करते हैं। पीएस इसलिए रखा जाता है क्योंकि पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पी से स्टार्ट होता है, और एक्स इसलिए लिखा जाता है कि जो यहाँ पे चर राशि है हमारा ये एक्स हो जाता है। जहाँ 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 a0 a1 a2 a3 a4 डैश an वास्तविक 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 संख्याओं का संग्रह होता है, संग्रह होता है, और an इजकल टू नॉट जीरो। इसका मतलब क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या का संग्रह का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? यह जो है संख्याओं का एक ऐसा कलेक्शन होता है, यानी कि जो ऐसा ग्रुप होता है, संग्रह होता है, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी आता है। इसका मतलब क्या होता है? यदि पीएस हमारा कोई यहाँ लिखा गया है और ये हमारा बहुपद है, तो स्वाभाविक सा चीज है कि जो उसमें संख्या होगा वो हमारा एक वास्तविक संख्या होगा, और जो यक्स होगा एक चर राशि होगा। यहाँ और इसके यदि मैं आगे की बात करूं तो इसमें क्या होता है? a0 a1 कामा a2 a3 a4 डैश an को बहुपद का बहुपद का गुणांक कहलाता है
कहलाता। इसका तात्पर्य क्या मतलब है, यदि कोई एक बहुपद लिखा जा रहा है और यह a0 a1 a2 a3 यदि प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बहुपद है उसका जो गुणांक है वो प्राकृतिक संख्या गुणांक हो जाता है। और इसमें क्या होता है, और n एक पूर्ण संख्या ब्रैकेट में यह किस प्रकार के नंबरों का कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। पूर्ण संख्या को ही जो होता है समुच्चय होता है। आप समुच्चय के बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि क्लास 10 की बात है। इतना आपको समझना कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डाइडेडस क्या है, अनंत तक। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाता है। इस टॉपिक को जो होता है a0 को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस सभी के साथ यक्स यहाँ पर चर राशि लगाया गया है, लेकिन a0 के साथ नहीं लगाया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए नोट्स में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि a0 का मतलब जो है, देखो तो ऐसा लिखा जा सकता है a0 इंटू 1 लिखा जा सकता है बिल्कुल। और 1 को क्या लिखा जाता है, a0 इंटू यक्स का पावर 0। यानी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, और 1 जो होता है यहाँ पर लिखा गया। इसका मतलब क्या आप देख रहे हो, यक्स का पावर 0, यक्स का पावर 1, यक्स का पावर 2, यहाँ पर 1 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जब वास्तविक संख्याओं का और चर राशि का एक प्रकार का ऐसा कलेक्शन संग्रह जिसमें उसमें यक्स का पावर एक हमारा पूर्ण संख्या होता है, हमारा बहुपद कहलाता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये जो होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि रूप को बहुपद कहते हैं। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको समझना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि निम्नलिखित में बहुपद की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में, अभी मैं नीचे लिखने वाला हूँ, निम्नलिखित में बहुपद की पहचान कीजिए। जैसे कौन नंबर है, यह P ऑफ f इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ख नंबर क्या है, हमारा एक बहुपद है। अभी देखिए सॉरी, ये जो होता है अभी हमें पीएस नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुपद की पहचान है। पीएस लिख लेंगे इसका मतलब ये हो जाता है कि वो बहुपद ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ख नंबर हमारा क्या है, कड़ी में x स्क्वायर प्लस 5 यस का पावर 3 माइनस 7। ग नंबर क्या हमारा हो गया कि 5 यस का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 और बटे कितना है, x का स्क्वायर। और घ नंबर क्या हो गया, ये वाला हमारा 9। अंग नंबर हमने क्या लिखा, 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x। और अंग च नंबर में हमने क्या लिखा, 3/4 x स्क्वायर माइनस 5/7 x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7। 6 नंबर हमने क्या लिखा,
करड़ी में 3x² प्लस 5x² माइ प्लस 7x² प्लस 7x-9। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपद की पहचान करना है। आपको बस कुछ नहीं ध्यान देना है, बस यहाँ पे वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, दो पहले स्टेप बाय स्टेप चलो। पहला क्या है, हमको एक गुणांक देखना है, यानी कि वास्तविक संख्या इसमें है कि नहीं। बस वो इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए, काल्पनिक संख्याएं नहीं होनी चाहिए। काल्पनिक संख्याओं का मतलब क्या होता है, यदि ऋणात्मक संख्या को यदि हम करनी के अंदर लिखें, इस प्रकार की जो संख्या होती है हमारा एक काल्पनिक संख्या होती है। बाकी काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, समित संख्या होता है। ये जो इंटर की बातें हैं उसको मुझे ध्यान नहीं देना है। बस यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 3, 5, 6 ये भी क्या हमारा एक जो प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है। क्लियर है। यहाँ पर देखो इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -7 है, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। यहाँ पर देखो 5 है, 3 है, 7 है, -9 है और ये x² है। यहाँ भी x² के गुणांक 1 है, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। यहाँ पे 9 है तो 9 हमारा वास्तविक संख्या है, यहाँ 9, यहाँ पर 1 और ये 5 ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। और ये 3/4 -5/7 6 और 7 ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। यानी सभी वास्तविक संख्या एक जो होता है रूल हमारा फॉलो कर रहा है। दूसरा हमारा नियम क्या है कि यक्ष का घात हमारा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब 0 या कोई प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट हो। आप देख पा रहे हो कि यक्ष का पावर 2 है, एक जो होता है पूर्ण संख्या है, 2 हमारा क्या है पूर्ण संख्या है। यक्ष का पावर हमारा 1 है, ये भी हमारा क्या है एक पूर्ण संख्या है। आप 6 को लिख सकते हो 6 इंटू यक्ष का पावर 0, ये भी हमारा पूर्ण संख्या। इसका मतलब हमारा ये बहुपद होगा। अब ये वाला बहुपद कैसे होगा, क्योंकि जो कॉर्डी के अंदर x² है, इसको जो होता है तोड़ोगे तो प्लस माइनस x के रूप में निकलेगा, यानी कि x हो जाएगा। तो ये भी हमारा और x का पावर 3 ये भी पूर्ण संख्या x निकलेगा तो उसका पावर 1 माना जाएगा, यानी घात होगा हमारा 1, यानी कि ये भी हमारा x का पावर, इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या हमारा निकलेगा x, और ये क्या हो जाएगा 5 x का पावर 3 -7। देखो तो x का पावर 1 ये भी एक पूर्ण संख्या, 3 भी एक पूर्ण संख्या, और x का पावर -7 इंटू x का पावर 0, तो x का घात कितना हो गया 0, ये भी हमारा एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा बहुपद होगा। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो x का पावर एक पूर्ण संख्या है, x का पावर 2 ये भी पूर्ण संख्या है, x का पावर 1 ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन x का पावर 2 ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसको डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है। तो पहले इसको भाग देकर देखो क्या मिल रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 जो अलग अलग करोगे तो यह जो x² का इसमें भाग होगा, x² का 3x² भाग होगा, x² का इसमें भाग होगा, x² का इसमें भाग होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि पीछे जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा x का पावर 4, बट मैं लिख ही दे रहा हूँ 5x का पावर 4 बटे x² हो जाएगा प्लस 3x² बटा x² प्लस 7x बटे x² और -9 बटे x²। इसको कैंसिल कर 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 5x² प्लस इसको कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये x बच जाएगा प्लस 7 इंटू x का पावर -1 और -9 इंटू x का पावर -2। आप देख पा रहे हो कि x का घात 2 है, तो 2 हमारा एक पूर्ण संख्या है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पे देख लो x का पावर ये -1 है, जो एक पूर्णांक संख्या है। -1 क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। जो ही x का पावर हमारा माइनस पूर्णांक संख्या आता है वही हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसमें देखो इसको आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 1 लिख सकते हो, कई बार बताया हूँ 9 इंटू x का पावर 0। अब देखो तो 9 हमारे एक वास्तविक संख्या है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, और x का पावर 0 है, यानी 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा एक पॉलिनोमियल होगा, और ये भी तो होगा ही नहीं क्योंकि इसको जो होता है पावर हमेशा -2 है, इसको भाग देकर देखना है तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x का पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस में बदल जाएगा। इसमें देखिए ये क्या होगा, ये x का पावर 2 तो है, लेकिन ये हमारा ऊपर जाएगा तो कितना होगा
ये -5/7 एक्स का पावर -2, और जो -2 आएगा हमारा क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ये वाला क्या है हमारा, ये करने के अंदर है, तो इसको जो है बाहर निकाल सकते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। अब इसको जो होता है जोड़ दीजिए, 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा x का स्क्वायर, और 5 और 7 कितना होगा, 7 5 12 x हो जाएगा, और कितना बचा हमारा -9। अब देखो तो ये भी 10 12 और -9, ये भी हमारा एक वास्तविक संख्या है, और x का पावर जो होता है 2 और 1, ये भी हमारा एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे ये पॉलिनोमियल होगा। अब क्या है, अगला टॉपिक क्या हमारा है, बहुपद का मानक रूप। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, किसी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, यदि कोई बहुपद दिया गया है, यदि x के घात के पावर के अवरोही या आरोही क्रम में लिखें, तो वो हमारा बहुपद का मानक रूप कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, यदि px एक बहुपद है तो यदि हम चर x के घात को अवरोही क्रम, मतलब क्या है, घटते क्रम में, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये बहुत बड़ी लाइन है, उसके बाद से छोटी लाइन है, उसके बाद से उससे छोटी है, उसके बाद से छोटी, ऐसे छोटी, ऐसे छोटी, ये क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी को अवरोही क्रम में कहते हैं। यदि px एक बहुपद है तो यदि हम चर x के घात को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में, इसमें क्या हो जाएगा, छोटा है उससे बड़ा ऐसे आरोही क्रम में व्यक्त करे तो बहुपद का इस प्रकार का रूप मानक रूप कहलाता है। देखो तो जैसे में 7x⁻6 माइनस 3/4x का पावर 4 प्लस 7x माइनस
5/7 यक्स का पावर 3 प्लस 9 माइनस 9 x²। ये क्या है? हमारा एक बहुपद है। कैसे बहुपद है? 7 माइनस 3/4 7 माइनस 5/7 9 और माइनस 9। ये भी हमारा क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और यक्स का घात हमारा क्या है? 6 है, 4 है, 1 है, 3 है और ये यक्स का पावर 0 यानी कि 0 है और यक्स की स्क्वायर है। ये भी हमारा एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मानक रूप क्या होगा? अतः 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 बहुपद P of x is equal to 7x power 6 minus 3/4 x का पावर 4 प्लस 7x माइनस 5/7 x का पावर 3 प्लस 9 माइनस 9 x² का मानक रूप क्या हो जाएगा? या तो आप अवरोही क्रम में लिखिए यक्स के घातों को या आरोही क्रम में। मैं अवरोही क्रम में लिख रहा हूँ, इसका मतलब घटते क्रम में। तो देखो यक्स का पावर सबसे अधिक पावर रखने वाला टर्म कहाँ है? पद कौन सा है? ये प्रत्येक पद कहलाता है। एक ये पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 5 6 पद है। तो यक्स का वो पद दोनों जहाँ पे यक्स का घात सबसे ज्यादा है। तो यक्स का सबसे घात वाला कौन सा है? ये वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 7 यक्स का पावर 6। अब देखो क्या एक्स का घात 5 वाला है क्या? एक्स के घात वाला 5 नहीं है, 4 वाला है। तो कितना हो जाएगा? माइनस 3/4 यक्स का पावर 4। अब 3 के बाद से ये वाला देखो, सी को छोड़ दो, ये कितना? -5/7 यक्स का पावर 3 कितना हो जाएगा? -5/7 यक्स का पावर 3। 2 वाला भी है, यहाँ है -9 x²। एक वाला है कहाँ पे? +7 x और ये +9। या दिस इम्प्लाई, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको जो अवरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? 9, इसको पलट दीजिए, 9 + 7x माइनस 9x² माइनस 5/7 यक्स का पावर 3 माइनस 3/4 यक्स का पावर 4 और प्लस 7 यक्स का पावर 6। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा डाटा खर्च होता है, जो कि मेरे मोबाइल में उतना डाटा नहीं रहता है, इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।